कोई संतान ना। अब देखिए प्रभु की माया। तो क्या हुआ कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, अब वहां दैव संयोग से हुई न जब संतान। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, अब वहां प्रभु की कृपा से हुई न जब संतान। तो सोना चांदी देन धन जो कुछ भी था पास, और देने लगे सब दान में, और किंतु न पूरी आस। खूब दान करने लगे, गोदान, स्वर्ण दान, भूदान, लेकिन संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई, अच्छा धुंधली को मतलब नहीं था कि हमारे संतान हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब आत्मदेव पंडित जी घर से निकल गए कि कहीं अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि संतान नहीं है तो जीवन अधूरा है। जब ही नदी नाले आदि ढूंढने लगे तो प्रभु की कृपा से एक सन्यासी जी मिल गए। संतों की बहुत बड़ी कृपा है। और जब सन्यासी जी मिले तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? नाम आत्मदेव और करने जा रहे आत्महत्या, कैसे ब्राह्मण हो? आत्मदेव ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि घर में संतान हो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब आत्मदेव की ऐसी बातों को सुनकर सन्यासी ने खूब समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। आत्मदेव कहते हैं, संतान नहीं होगी प्रभु, नरक में जाएंगे, हमारे जो आगे के कार्य होंगे कुल कैसे चलेगा, इसलिए संतान चाहिए प्रभु। अब सन्यासी जी ने कृपा की, अपने झोली से फल निकाला, ये लो अपनी पत्नी को खिला देना। अब गए आत्मदेव अपने घर। अब पत्नी से कहा, प्रिय ये फल लेके आया हूँ, सन्यासी जी ने दिया है, यदि इस फल को ग्रहण करोगी तो सुंदर लाला होगा। अब धुंधली सोचती है कि लाला होगा तो उदर बढ़ेगा, यदि फल खाऊंगी तो पेट बढ़ेगा, और अगर मैं हमारे घर में आग लग गई तो हम भागेंगे कैसे, दौड़ेंगे। विचार करती है धुंधली। फिर सोचती है कि अगर उधर बढ़ेगा तो हम चल नहीं पाएंगी, श्रृंगार कैसे करेंगी, बात कैसे करेंगी, हमारी सखियों से हम मिलने कैसे जाएंगी। धुंधली ने कहा, रख दो, ये कोई फल से लाला होगा, कैसी बात करते हो, मंदमती हो गई है तुम्हारी। अब समझाते हैं, प्रिय इस फल को ग्रहण कर लो, लाला हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, कई फल फूल लेकर आते उससे कोई लाला होता है? नहीं नहीं प्रिय, ये सन्यासी का प्रसाद है। समझाते हैं आत्मदेव कि प्रिय जिस पत्नी को अर्थात जिस मैया को लाला ना हो, वो मैया अधूरी है। जिस बाग में माली ना हो, बाग अधूरा है। जिस बहन का भाई ना हो, बहन अधूरी है। इसलिए समझाती हैं, क्या कहते हैं कि सुनो प्रिय, कि नैया सोनी सोनी है, और नैया सोनी सोनी है, पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है, भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है, भरतार के बिना। अरे नैया सोनी सोनी है, नैया सोनी सोनी
प्रकार ये मैया भी सुनी है लाला के बिना, इसलिए हे प्रिय इस फल को ग्रहण करो। कहा ठीक है रब। अब जैसी धुंधली वैसी बगल की सखी, वही जब गुण मिलेंगे तभी मित्रता होगी। हाँ, अब गुण नहीं मिलेंगे तो मित्रता भी नहीं होती। तो जैसी धुंधली वैसी उसकी सखियां। बगल की एक बहन आई और कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों उदास हो? कहा क्या बताऊं, देख तो मेरे पति कितने पागल है, पागल मन्नमती पड़ गई है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। देख तो बहन फल लेकर के आए हैं। कहा बहन ऐसा करो, यदि फल लेकर के आए हैं तो इस फल को गाय को खिला दो। आत्मदेव ने एक धेनु पाल रखी थी, उसने भी बछड़ा नहीं दिया था। एक तुलसी का पौधा था, वो भी सूख जाता। ऐसी परिस्थिति हो गई, किसके कारण? पत्नी के कर्कशा होने के कारण। कहते हैं ना, पत्नी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। जय हो। अब जैसे कुछ लोग जैसे ये शब्द बोलने पर कुछ मैया कह दिया करती हैं, तो है ही नहीं ज्यादा कह दिया करती हैं कि मैया वो बहन जी ऐसा है तुम ऐसा कहती हो। जब ये अभद्रता करते हैं, मांस वजरा करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो वृंदा का पति कैसा था? वृंदा दुष्ट था और राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। लेकिन वृंदा पतिव्रता नारी थी, भगवान भी नहीं मार पा रहे थे। और जब वृंदा के संग भगवान ने छल किया तब उसके पति का मरण हो पाया। उसकी पत्नी चाहे तो परिवार में कुछ हो नहीं सकता। हाँ, विधि की विधान के अनुसार चाहे जो विधि का विधान हो तो चाहे जो हो, नहीं मैयाएं चाहे तो घर को स्वर्ग जैसा बना दे। अब वही बात हो गई कि उस फल को गाय को खिला दिया लूका छिपाकर और कहा बहन जितना समय इस फल को आए हुआ उतने ही समय का हमारे गर्भ है और जो संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि मेरे घर खाने वाले बहुत हैं तो भोजन नहीं, और तुम्हारे घर भोजन है तो खाने वाले नहीं, इसलिए कुछ धन दे देना हमें, जिससे मैं अपने अन्य बच्चों का पालन पोषण करूंगी और जो संतान होगी तुम्हें दे दूंगी। कहा ठीक है। और अपने पति को फुसलाना बहलाना तुम्हारा कार्य है। अब नाटक करने लगी दोनों स्त्रियां, दोनों। कुछ समय हुआ
बहन से बहन को अर्थात धुंधली को एक संतान मिली जिसका नाम पड़ा धुंध का।